बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मूली का पराठा तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ मूली के पराठा की थोड़ी डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही खस्ता और लजीज मूली का पराठा आज हम बनाएंगे, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बना सकें। तो पराठा बनाने के लिए मैंने मूली को अच्छी तरह से धोकर और छील कर इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका रस निचोड़ लेंगे, क्योंकि पराठा की फिलिंग के अंदर अगर मूली का रस होगा तो वो पराठा सही तरह से नहीं बनेगा। तो अब आटा गूंद लेते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डालेंगे और 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। मैंने तकरीबन 4 कप गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। हमारे घर में क्योंकि गंदम का आटा ही पराठा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मूली मैंने कद्दूकश की थी उसका रस मैंने निकाल कर अलहदा से बाउल में डाल लिया था, क्योंकि पराठा बनाते वक्त जब हम मूली के रस को फेंक देते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो बहुत सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम इसको आटे के साथ ही मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ग़िज़ाइयत भी ज़ाया नहीं होगी और जो पराठे का टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी हम आटे को तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और बाद में अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो अब बाकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन तो ज़ाहिर है थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, और सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सुरख मिर्च मत डालें, सब्ज़ मिर्च डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, इसको मैंने हाथ से मसल लिया था, ये डाल देंगे। और 1 चाय का चम्मच ही ज़ीरा इसमें डाल देंगे। और आखिर में इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, लेकिन इसको हम बाद में डाल लेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने प्याज डाल दी तो वो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और इस तरह से वो फीलिंग जो है वो सही नहीं बनेगी। तो अभी हम बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको अब साइड पे रख देते हैं। अब आटे को दोबारा से गूंद लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, और इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट देंगे। अब आटा या मैदा, जो भी चीज़ आप पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको डस्ट कर लें। आटे के मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, उसको हाथ से इस तरह से सेट कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसको बेल लेंगे। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता मूली का पराठा बिल्कुल तैयार है। सर्दियों का मौसम है तो आप भी ज़रूर अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें। और मूली का जो रस है उसको आटा गूंदने के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।